हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं शिवानी, एक फॉरएवर बिजनेस ओनर, और आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एलोवेरा तो हर घर में होता है ना। हम सभी एलोवेरा के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि एलोवेरा की कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं, एलोवेरा किन किन चीज़ों में काम आता है, इसमें कितने विटामिन, कितने मिनरल, कितने एंजाइम्स, कितने प्रोटीन्स और कितने ही कंपाउंड्स होते हैं, ये हम जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्या हम ये जानते हैं। एलोवेरा हर जगह पर है, हर कोई एलोवेरा में अपना बिजनेस चला रहा है, लेकिन एलोवेरा ही क्यों, ऐसा क्या है एलोवेरा के अंदर, ठीक है। और जो बेस्ट एलोवेरा है वो कौन सा है, कौन सी कंपनी का वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा है। तो आइए इन सब चीजों को और अपने सवालों के जवाब को हम आगे आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एलोवेरा की बात करती हूँ तो एलोवेरा का जो इतिहास है वो 3500 साल पुराना है। शायद इससे भी पहले से लोग इसे जानते हों, लेकिन 3500 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है जब से पुराना है। बाकी इसके बारे में हमने आज तक जिस भी किसी से सुना है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू सुना है, या जैसे हमारी दादी से, नानी से, मम्मी से, है ना। तो ये जो है काफी अमेजिंग हर्ब है। बाकी इसका कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस से उतारा गया था उनके शरीर को, तो एलोवेरा के पत्तों में उनके शरीर को लपेटा गया था, जिससे कि उनके शरीर में दोबारा से जान आ गई थी। अब ये नहीं पता कि कितना सच है कितना क्या है, लेकिन हाँ, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हो भी सकता है। और ये जो फैक्ट है ये बाइबल से मिला है। इसका एक और उदाहरण है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपना जो कब्जा किया था एक जमीन पर, वो एलोवेरा की खेती होती थी वहां पर, और इनको लगा था कि हमारे जो सैनिकों के जख्मों की जल्दी रिकवरी हो जाएगी, जल्दी हील हो जाएंगे, और इसी वजह से तो कह सकते हैं एलोवेरा थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसके अंदर। बाकी जो थर्ड वन इसका एक प्रूफ मिला है वो है एलोवेरा स्किन के ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा नेफरटिटी ये स्मूथ स्किन के लिए और अच्छी त्वचा के लिए, ग्रेट कॉम्प्लेक्शन के लिए एलोवेरा से स्नान करती थी, नहाती थी, और जितनी भी औरतें उस टाइम में थी वो बहुत ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल रहती थी, बहुत ज्यादा सुंदर और हमेशा जवान रहती थी, क्योंकि वो एलोवेरा का यूज करती थी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी से जब वो अनशन पे थे, आंदोलन पे थे, तो उस टाइम पे एक न्यूज रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि आप इतना ज्यादा फास्टिंग करते हो, आप इतना ज्यादा उपवास रखते हो, तो आप इतने ज्यादा एनर्जेटिक कैसे रहते हो। तो उन्होंने कहा था इसका एक ही चीज है, एक मेरा भगवान पर अटूट विश्वास, और दूसरा एलोवेरा जिसका मैं रोजाना सेवन करता हूं, और जिसका पता मुझे साउथ अफ्रीका में चला था 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इस फैक्ट के बिहाफ पे भी हम ये कह सकते हैं कि एलोवेरा के अंदर न्यूट्रिशन पावर बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे शरीर को इतने ज्यादा विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, एंथ्रोक्विनोन्स और कंपाउंड देता है कि हमारी बॉडी में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती और हमें हेल्दी रखता है। एलोवेरा लिली और गार्लिक की फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी 400 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं, जिसमें से 385 का कोई यूज ही नहीं होता। 11 तरह की जो होती हैं वो जहरीली होती हैं, पॉइजनस होती हैं, हार्मफुल होती हैं, और सिर्फ 4 तरीके की ही यूजफुल होती हैं। जो बेस्ट है वो है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। बार्बाडेंसिस उस जगह का नाम है जहाँ पे इन्वेंट हुआ, बना था, और जॉन मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको ढूंढा था। बाकी कहा जाता है एलोवेरा एक सक्यूलेंट प्लांट है, इसीलिए इसको जो पैदा किया जाता है वो नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है, क्योंकि ये बाहर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है, एयर को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से एयर को प्योरीफाई करता है। साउथ इंडिया में ये ज्यादातर मिल जाता है, और वहां पर कहा जाता है कि ये जो हवा वगैरह होती है ये उससे दूर भगाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एलोवेरा हवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 2 से 4 साल का होता है, जबकि इंडिया के अंदर कोई भी इतना वेट नहीं करता। बाकी एलोवेरा के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, एक सैप, दूसरा लीफ और तीसरा जेल। लेकिन इसका जेल ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लीफ और सैप का कोई भी ऐसा यूज नहीं होता है। इसका जेल के अंदर ही सारे विटामिन, मिनरल्स होते हैं, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। एलोवेरा के अंदर सारी मेडिसिनल
और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज पाई जाती हैं। ये एक नेचुरल हर्ब है जो हमारी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर हम आगे देखते हैं तो एलोवेरा के अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है, लिग्निन प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि जल्दी ही पेनिट्रेट होकर मतलब बिल्कुल स्किन के अंदर घुस जाती है और उसको हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हमारी स्किन की जो लेयर है वो 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं वो सिर्फ डर्मिस तक ही जाते हैं, हाइपोडर्मिस तक नहीं जाते हैं, यानी कि हमारी अंदरूनी स्किन तक नहीं जाते। लेकिन एलोवेरा का मॉलिक्यूल इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो हमारी हाइपोडर्मिस लेयर तक जाता है और इसमें जो लिग्निन नाम की प्रॉपर्टी होती है वो हाइपोडर्मिस लेयर तक जाकर इसको नरिश करती है, रिहाइड्रेट करती है, रीजनरेट करती है, सेल्स को रिपेयर करती है, रिटेन करती है और हमारी जो त्वचा है उसको जवान खूबसूरत बनाती है। और अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे एलर्जी है या कुछ भी, तो उसको हील करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। ये एलोवेरा के एक्सटर्नल यूज में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रॉपर्टी है जो लिग्निन नाम है जिसका। और बाहर इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इतना ज्यादा वातावरण खराब हो चुका है हमारा कि हमारी स्किन को डैमेज कर देता है। वहीं पर एलोवेरा अंदर तक जाकर, हाइपोडर्मिस लेयर तक जाकर हमारी बॉडी को हील करता है, हमारी स्किन को हील करता है, सेल्स को डेवलप करता है और हमेशा यंग एंड हेल्दी बनाकर रखता है। तो देखो गाइस, एलोवेरा के अंदर लिग्निन नाम की प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ एलोवेरा के अंदर सैपोनिन नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे नेचुरल सोप कहा जाता है। जैसे जब हम खीरे को ऊपर से काटते हैं और उसके बाद उसे घिसते हैं तो उसके अंदर झाग झाग से निकलते हैं, उसके अंदर भी सैपोनिन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सैपोनिन दोनों जब प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एक हीलिंग के लिए और दूसरी क्लीनिंग के लिए, तो वो एलोवेरा को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज के ही रहते ये एक बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफायर भी कहलाता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो खाना, हमारे शरीर के अंदर 2 आंत होती हैं, एक बड़ी आंत होती है और दूसरी छोटी आंत होती है। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारी छोटी आंत के अंदर जाता है और उसके बाद डाइजेस्ट होकर बड़ी आंत से फ्लश हो जाता है। तो जब हम कोई भी जंक फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं या खाना भी खाते हैं, तो उसके विटामिन मिनरल्स तो हमको मिल जाते हैं, लेकिन जो गलत खाना होता है कुछ भी, वो हमारी आंतों के अंदर चिपक जाता है। तो एलोवेरा क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये इस तरह से क्लीनिंग का काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलोवेरा, हमारी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं जो इस तरह से होते हैं और उसके बाद आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं गंदगी भर जाती है और थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं एलोवेरा क्लींजिंग का काम करता है ना। तो ये इस तरह से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। हमें इसमें लिग्निन और सैपोनिन नाम की प्रॉपर्टी होती है जो डिटॉक्सिफायर होती है, पूरी दुनिया के अंदर डिटॉक्सिफायर का काम करता है। लिग्निन पेनिट्रेट्स करता है टॉक्सिन्स को हमारे पेट के अंदर, सैपोनिन क्लीन करता है, हील करता है। और जब हम 15 से 20 ग्लास पानी को पीते हैं और उसके बाद फ्लश के द्वारा टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, वरना टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसा फील करते हैं जैसे बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस होता है। एलोवेरा हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब पावर होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है और हमारे खून के अंदर ये मिक्स हो जाता है और हमारी जो सेल्स होती हैं, अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं शरीर के अंदर, उसको रीजनरेट करता है और उसको और ज्यादा मतलब डेवलप करता है। जो अच्छी सेल्स होती हैं उनको और ज्यादा बढ़ाता है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, ऑप्टिमम प्रॉपर हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। बाकी अब इसके बारे में जानते हैं। एलोवेरा के अंदर, फॉरएवर का जो एलोवेरा है उसके अंदर 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 22 मिनरल्स, 9 एंजाइम्स, 13 एंथ्रोक्विनोन्स और 200 तरह के कंपाउंड मिलते हैं। एलोवेरा के अंदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एलोवेरा के अंदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, जो कि क्या होता है, 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, एक फैलने वाला होता है और एक ना फैलने वाला होता है। तो जो फैलने वाला होता है उसको कैंसर कहा जाता है। तो एलोवेरा के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि
जो ट्यूमर होता है उसको ब्लड की सप्लाई वो बंद कर देती है, जिससे कि वो ट्यूमर फैलता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कैंसर की बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, ऐसे टाइम पे इसी एलोवेरा की शायद इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एलोवेरा एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। अगर ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी देता नहीं है, इम्यूनिटी भी देता है, लेकिन अगर किसी के अंदर ज़्यादा होती है तो उसको कम भी रखता है। बेसिकली कह सकते हैं कि बैलेंस बना के रखता है। और जब हमारी बॉडी में ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो ओवरऑल इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको हेल्दी रखता है। नेक्स्ट, एलोवेरा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाता है। ऑक्सीडेशन, जैसे कि आप एप्पल खा रहे हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस तरीके का हो जाता है आप खुद ही देखते हैं। तो उसी तरह से हमारी स्किन भी होती है, जिसपे एक टाइम पे कह सकते हैं एज आ जाती है और रिंकल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये उसको भी आने से कम करता है। इसके अंदर R3 फैक्टर होते हैं जो हमारी स्किन की जो सेल्स होती है उसको रिपेयर करता है, रिटेन करता है और रिन्यू करता है और रीजनरेट भी करता है। अगर सेल्स मरे नहीं हैं, अगर सेल्स नहीं मरेंगे, टिश्यू नहीं मरेंगे और टिश्यू हमारे ऑर्गन्स में एक्टिव रहेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा और अच्छा काम करेगा। अंदर का बॉडी का जो सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। क्योंकि कहा जाता है सेल से टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर हमारे सेल्स ही नहीं ख़त्म होंगे, हमारे टिश्यूज़ रीजनरेट होंगे और हमारे ऑर्गन्स भी ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे। एलोवेरा इस तरह से एंटी एजिंग इफेक्ट देता है कि अगर आप 35 या 40 साल के इंसान हो तो आपकी स्किन 18 या 20 साल के इंसान की तरह लगती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है एलोवेरा के अंदर। बाकी एलोवेरा की जो वैरायटी है, अब हम यहाँ पर फॉरएवर की एलोवेरा की बात करते हैं। बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा होता है ये एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। इसमें बार्बाडेंसिस मिलर का यूज होता है। बेस्ट वैरायटी है वो एलोवेरा की। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में बनाया जाता है ये एलोवेरा। कंपनी के खुद के 8000 एकड़ की जमीन खरीदी हुई है टेक्सास में, डोमिनिकन रिपब्लिक में, स्कॉटलैंड, एरिजोना, अमेरिका के अंदर। वहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री है कि वहाँ पर प्लेन तक का भी ऊपर आसमान में जाना अलाउड नहीं है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो। और इसमें 2 से 4 साल का इसको मेच्योरिटी टाइम लगता है एलोवेरा का। तो हम लोग इसको 2 से 4 साल का, एलोवेरा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वरना मार्केट का आप एलोवेरा देखते हैं वो 2 से 4 साल इंडिया में कौन होने दे रहा है। इतने में तो वो 4 बार खेती कर लेते हैं, है ना। एक ही साल में 3 बार खेती हो जाती है, तो 2 से 4 साल का कहाँ, कितना पेशेंस है किसी में, बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। हमारा जो एलोवेरा है इसको स्टेबलाइज रखा जाता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट का जो एलोवेरा आप देख रहे हो वहाँ उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, सारा कुछ मिला होता है, उसको पकाया जाता है, उबाला जाता है। लेकिन फॉरएवर के एलोवेरा को कोल्ड प्रोसेस के थ्रू ही उसको बनाया जाता है और इसमें 99.7% एलोवेरा होता है और 2.5% इसमें एब्जॉर्बिक हर्ब्स होते हैं। कुछ जो हर्ब्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं जो इसके कलर को, इसके टेक्सचर को, इसके फ्रेशनेस को कायम रखती हैं। इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स मिलते हैं उसको कायम रखती है और ये 4 साल तक भी इसको कोई भी हानि नहीं हो सकती। पेस्टिसाइड फ्री है, हर्बिसाइड फ्री है ना। यहाँ पर कोई भी कीटनाशक का यूज नहीं किया हुआ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे इंडिया के अंदर FSSAI की सील होती है ना, एलोवेरा को बनाने के लिए यहाँ पर फूड एंड ड्रग सेफ्टी सील कहा जाता है उसको। FSSAI की जो सील होती है वो हर प्रोडक्ट पे होती है। सोचो 160 देशों में अगर जा रहा है तो उनकी भी तो अपनी ऐसी कोई सील होती होगी, है ना। तो यहाँ पर जो मेन सील है वो M हलाल की सील है ना, यानी कि इसमें कोई भी गलत तरीके की चीज़ नहीं मिलाई हुई है। एलो साइंस काउंसिल, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है कि ये बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा है ना। और एक और चीज़ है इसमें, कॉशर रेटेड सील, लीपिंग बनी सील। हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी जानवर पर टेस्ट नहीं किया गया है ना। ये लीपिंग बनी की सील होती है और कॉशर रेटेड सील हमें मिली हुई है। इस्लामिक सील मिली हुई है कि इसमें कोई भी इसमें कोई भी अल्कोहल यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं कि इतनी सारी सील्स हमको मिली हुई हैं। इंडिया के अंदर तो सिर्फ एक FSSAI है, तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि फॉरएवर
का जो एलोवेरा है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इतने ज़्यादा नेचुरल तरीके से बना हुआ है, इतना ज़्यादा पेशेंस रख के बना हुआ है, इसी वजह से शायद इतना ज़्यादा महंगा भी है। जो लोगों को लगता है कि महंगा क्यों है, भाई अगर चीज़ इफेक्टिव होती है तो वो महंगी ही होती है। अगर डॉक्टर आपको एक गोली लेने को बोलते हैं और वो गोली अगर 200 रुपए की भी आ रही है तो आप अपने मरीज का इलाज करवाने के लिए 200 रुपए की गोली लेते हैं, है ना? क्यों लेते हैं? ताकि इलाज हो जाए। यहाँ पर आपको ऐसी चीज मिल रही है जिससे शायद आपको कोई रोग ही ना हो, है ना? तो ये बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा है जो इंडिया के अंदर कहीं भी नहीं मिलता, और आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो। मैंने इसका एक डेमो भी करके आपको दिखा रखा है, आप वहां पर भी देख सकते हो। पोल्यूशन फ्री एलोवेरा, मेच्योर्ड एलोवेरा, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड फ्री एलोवेरा। इतनी सारी सील्स मिली हुई हैं, इतना कुछ है, बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा। तो अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी किसी एक चीज में होती है तो फिर हम उसको संजीवनी बूटी ही कह सकते हैं, जो कि अमर कर दे इंसान को। तो आप इस एलोवेरा को यूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके रिव्यूज दीजिए। इसको प्रमोट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।